डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। केंद्रक का खोज किसने किया था? पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। दूसरा क्वेश्चन है, पर्णहरित का नामांकन किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन है, पर्णहरित का नामांकन किसने किया था? तो रिचम्पर। तीसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसोम का नामांकन किसने किया? तो वाल्टेयर। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितने कोशिका होती है? तो 5000 अरब। पांचवा क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहानसन। छठा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। सातवां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन नहीं। सातवां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविविनस ने किया था। आठवां क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। नंबर क्वेश्चन है, तारकाय की खोज किसने किया? तो बोवेरी। 10वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो अटल मैन। 11वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। 12वां क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफेस्टा। 13वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोवेन हाक को। 13वां क्वेश्चन क्या है? तो सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोवेन हाक को। 14वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर को। 11वां क्वेश्चन है, किस दर्पण को फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण। 12वां क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? तो मात्रक विहीन। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? तो मात्रक विहीन। 13वां क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 14वां क्वेश्चन, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। 15वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक। 15वां क्वेश्चन क्या है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 16वां क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक है? तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। 17वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? तो क्या होती है? तो आधी होती है। 17वां क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? तो आधी होती है। 18वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? तो m = 1। 19वां क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के होते हैं? तो बराबर होते हैं। दर्पण होगा तो समतल दर्पण होगा। 19वां क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार हो तो दर्पण होगा तो समतल होगा। 20वां क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, f1 f2। 21वां क्वेश्चन है, सचलाइट का परावर्तक सतह होता है? तो अवतल दर्पण। सचलाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण। 22वां क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।